भारतीय संसद ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन को पारित किया, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और प्रबंधन को सुधारना था। इस संशोधन को लागू करने के बाद इसने समाज में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया और विवाद को उत्पन्न किए हैं। यहाँ पर इस संशोधन की पूरी कहानी और इसके प्रभाव जानकारी दी जा रही है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के मुख्य बिंदु। वक्फ बोर्ड की संरचना में सुधार। वक्फ बोर्डों की संरचना और प्रबंधन में सुधार के लिए संशोधन लाया गया। इसमें बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य बोर्डों को अधिक जिम्मेदार और प्रभावी बनाना है। वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी नियुक्ति की गई है, जिसमें 31 एमपी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से 21 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के। संशोधन के तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वक्फ संपत्तियों का सही और उचित उपयोग हो और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या दुरुपयोग न हो। सजा और दंड के प्रावधान। वक्फ अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड की राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अपराधों के लिए सजा के प्रावधान भी सख्त किए गए हैं, जिससे वक्फ संपत्तियों से संबंधित अपराधों की रोकथाम की जा सके। विवाद निवारण की नई व्यवस्था। संशोधन में वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य विवादों को जल्द सुलझाना और संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। विरोध के कारण। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक चिंताएं। कई मुस्लिम संगठनों और समुदायों का मानना है कि संशोधन धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। वे इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं, जो उनके धार्मिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। प्रवर्तन और कार्यान्वयन की कठिनाइयां। आलोचकों का कहना है कि संशोधन के प्रावधानों को लागू करना कठिन हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार और अन्य प्रबंधन समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और जटिल बना सकती है। कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि संशोधन के कारण कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ सकती है। इससे वक्फ बोर्डों के कार्यों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और संपत्तियों के प्रबंधन में कठिनाई हो सकती है। पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व पर प्रभाव। संशोधन के विरोधक ये मानते हैं कि बोर्डों में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास असल में प्रतिनिधित्व को सीमित कर सकते हैं। विशेषकर छोटी और कमजोर धार्मिक संस्थाओं के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया है। समाज पर प्रभाव। वक्फ अधिनियम में संशोधन ने समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष और विवाद उत्पन्न किए हैं। मुस्लिम समुदाय के कई वर्गों ने इसे उनके धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रता के खिलाफ माना है। इसके विपरीत सरकार का कहना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। संपूर्ण देश में वक्फ अधिनियम के संशोधन को लेकर चल रही बहस और विवाद यह दर्शाते हैं कि कैसे कानून और नीतियां विभिन्न समाजों और समुदायों पर प्रभाव डालती है। इस विषय पर चर्चा और बहस जारी है और इसका समाधान ढूंढने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे जानिए कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में किसने क्या कहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह बिल महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के लिए खास है। आप यह नहीं समझते कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको साफ तौर पर सबक सिखाया था। यह संघीय व्यवस्था पर हमला है। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब मस्जिद और दरगाह की जगह है। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को मेंबर बनाएंगे। क्या वे बिल्किस बानो को मेंबर बनाएंगे? यह सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करता है। आप वक्फ की ताकत खत्म करके DM राज लाना चाहते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराकर यह बिल लाना चाहिए था। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह बिल सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रही है। वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य नहीं है। अगर आप जिलाधिकारी को ताकत देंगे तो गड़बड़ी होगी। भाजपा हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए यह बिल ला रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा,
इस बिल के माध्यम से सरकार सिविल कोड के अधिकारों का हनन करना चाहती है। कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, यह तय करना कोर्ट का काम है। इस बिल के माध्यम से सरकार हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना चाह रही है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में किसने क्या कहा? जेडीयू सांसद और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा, इस बिल को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। यह बिल मस्जिदों पर लागू करने के लिए नहीं है। एक निरंकुश संस्थान को कानून में बांधने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष हमेशा विरोध करता है, यही उनका काम है। वे अच्छी चीजों को भी बुरा बताते हैं। पीएम कई अच्छी योजनाएं लाए हैं, लेकिन वे कहते हैं कि ये सभी चीजें गलत हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने कहा, यह बिल मुसलमानों और महिलाओं के हित में है। इसे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के लिए लाया गया है। शिवसेना सिंधे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, देश में एक ही कानून चलेगा, आपको अलग कानून की जरूरत क्यों है? ये संविधान के नाम पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। इस बिल में महिला की भागीदारी भी होगी।